हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते हैं सरीसृप को, जो कि रेंग कर चलते हो, अंडे देते हो। इनकी कैटेगरी में आते हैं सांप और छिपकली और क्रोकोडाइल्स आदि। पंबुपत्ती इज अ पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। पंबुपत्ती एक बड़ा शांत विलेज होता है जो कि कई अलग अलग तरीके के लोगों, मतलब इसके अंदर कई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंबुपति बाय चांस। प्रेम जो कि इस स्टोरी का नरेटर होता है, जो कि इस स्टोरी को बताता है कि क्या क्या हो रहा है स्टोरी में, वो भागता है। फ्लीज का मतलब भाग जाना, कहां से? अपने गांव से। अनफॉर्चुनेट कंडीशन में, बहुत ही दुर्भाग्यवश स्थिति में भागता है और पहुंच जाता है पंबुपत्ती। An old resident of the village looks after him and tells him an interesting story. एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, प्रेम की, और उसे एक कहानी सुनाता है। तो वो कहानी क्या होती है, ये पूरी स्टोरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। अब ये प्रेम स्टोरी सुनाना शुरू कर रहा है, तो कहता है कि शायद आप इस स्टोरी पे बिलीव ना करें, बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू। पर मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये सच कहानी है एकदम। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन टू पंबुपत्ती, मैं पंबुपति में गया हुआ हूं। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, के जो एक गांव जंगल के बिल्कुल किनारे पर है। इट इज ऑन अ क्लिफ, जो कि एक चोटी पर है। एंड वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट, और नीचे यानी उस चोटी से, उस ऊंचाई से अगर हम नीचे देखते हैं तो पूरा का पूरा जंगल एकदम ग्रीन कारपेट की तरह दिखाई देता है। बड़ा, बहुत ही ज्यादा जंगल होता है वो पंबुपति। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। इस विलेज में बहुत तरह के लोग होते हैं। काले होते हैं, गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो कई भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ उसमें से मीट खाते हैं। सम डोंट, और कुछ नहीं खाते। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ छोटे मंदिर में जाके पूजा करते हैं। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे पे होता है मंदिर। अदर प्रे इन द मॉस्क सम माइल्स अवे, और कुछ थोड़ी दूरी पर ही कुछ लोग मस्जिद के अंदर प्रार्थना कर रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी इस गांव में देखने को मिलता है। माई नेम इज प्रेम, आई लिव एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। मेरा नाम प्रेम है और मैं बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर पंबुपति के रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गांव के बारे में सुना था। बट आई हैड नेवर बीन देयर, पर मैं इस गांव में कभी नहीं गया था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, पिछले साल कुछ अजीब सी घटना हुई। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मेड, मेरे अपने गांव के लोग ही पागल हो उठे एकदम अचानक। Far, far away in place they have never ever been to a temple or mosque had been burned down. दूर दूर तक कोई मस्जिद, कोई मंदिर ऐसा ना बचाओ जिसमें आग न लगा दी हो। कई जगहों पर आग लगी थी। एंड दे वेंट मेड, और सभी लोग पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ को आधी रात में ही वहां से भागना पड़ा। एट 3 in the morning, और 3 बजे करीब सुबह की। एज आई ले इन माई हाउस, मैं अपने घर पे लेटा हुआ था। हाफ अवेक, हल्का सा उठा। टू साउंड ऑफ द हेट एंड वायलेंस, मेरे को बाहर दंगों की आवाजें आने लगी। देयर वॉज फायर, और आग लग गई। मैनी 1000 वर बर्न, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे घरों को आग लगा दी गई। इन द फायर, आग में जला दिया गया कई घरों को। एंड वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से एक मेरा घर था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े लेने में सक्षम रहा। मतलब जब घर जल रहा था तो वहां से जब वो भागता है तो कुछ कपड़े अपने साथ लेता है। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के लेता है। माई लिटिल गणेश स्टैचू, और गणेश जी की स्टैचू लेता है। एंड आई रन, और कहता है फिर मैं वहां से भागता हूँ। आई रन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं दिन रात बस वहां से भागता ही भागता चलता जाता हूँ। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, तब रेस्ट लेता हूँ जब मेरे जो पैर है बिल्कुल थक जाते हैं, हार जाते हैं और
मुझे आगे तक नहीं ले जाते, तब जाके कहीं मैं रेस्ट ले जाता हूँ। आई जम्प्ड ऑन अ ट्रेन देन ऑन अ बस, मैं एक ट्रेन पे जंप करता हूँ और फिर बस पे जाता हूँ। नो टिकट्स, कोई टिकट नहीं होती, बस भागने की जल्दी होती है। नेवर माइंड, इस बात का कोई बुरा नहीं मानता, कोई ख्याल नहीं रखता। बिकॉज एवरीवन, क्योंकि हर कोई एवरीवन सीम टू बी रनिंग, हर कोई भागता हुआ ही प्रतीत हो रहा था। फाइनली, आखिरकार आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, आखिरकार मैं पंबुपति पहुंच जाता हूँ। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, तो मैं देखता हूँ कि कुछ गांव वाले वहां पर जमा है कुएं के पास। आई रन टू देम, मैं उनकी तरफ भागा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मैं कुछ कह पाता इतने में मैं बेहोश ही हो जाता हूँ। उनकी तरफ दौड़ा और मैं कुछ कह पाता इतने में मैं बेहोश हो जाता हूँ। व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। विद वाइट हेयर, वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज, जिनकी वाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी, और वाइट हेयर थे और चमकदार आंखें थी। बेंडिंग ओवर मी, मेरी तरफ झुके हुए थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी, अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल करी। पुटिंग फूड इन माउथ, मेरे अपने हाथों से खाना खिलाया। एंड एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए मिठाई लेके आए। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी लेके आए। फ्रॉम स्ट्रीम, झरने से ठंडा पानी लेके आए। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड मी पेन गो अवे, उन्होंने मेरे पाँव को अच्छे से मला और जो पेन था, वो मेरा पैरों का दर्द था, वो चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, जो पड़ोसी थे और जो अनजान लोग थे वो सब मुझसे मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड हिम वन डे, एक दिन मैंने उनसे कहा, उन बूढ़े व्यक्ति से कहा, दादाजी, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने यहाँ के गांव के तरह के लोग आज तक जिंदगी में नहीं देखे। इस गांव के लोगों की तरह लोग मैंने आज तक नहीं देखे। इन माई विलेज पीपल फाइट, मेरे गांव में तो लोग लड़ते हैं एक दूसरे से। विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, उन लोगों से लड़ते हैं जो दूसरे भगवानों को पूजते हैं। यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, क्योंकि एक धर्म के लोग कुछ अलग भगवानों को पूजते हैं, दूसरे धर्म के लोग अलग भगवान को पूजते हैं, तो इस वजह से दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये तो बिल्कुल अजीब सी जगह दिख रही है मेरे को। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी सुनाता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम ये कहानी अपने गांव में जाके सबको सुनाना, अपने साथ लेके जाना ये कहानी। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वॉन्ट्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, कि ये कहानी कुछ लोगों के घाव को भरने में काम आएगी और दुखों को हरने में काम आएगी, कुछ के दुख और गम को। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड anxiously, don't say that, what I have seen in my village makes me burn with shame, कि ओ दादाजी, मैंने उनसे कहा बड़े उत्सुकता से कि ये मत कहें आपके वहाँ जाने की। आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, जो कि मुझे मेरे गांव के बारे में वहाँ जाने के लिए ना कहे, क्योंकि वो गांव मुझे शर्म के मारे मुझे उस गांव से बड़ी शर्म आती है, क्योंकि इस तरीके का गांव है कि यहाँ के लोगों से मैं तुलना ही नहीं कर सकता, बड़ी शर्म आ रही है। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं अब बिल्कुल वहाँ नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, फिर वो कहते हैं कि इसीलिए तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टोरी सुन के वहाँ के लोगों के दुख दर्द दूर होंगे। ही सेड इन सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बड़ी विनम्रता से ये बात बोली। आई केप क्वाइट, मैं चुप रह गया। आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस स्टोरी, और मैं ये स्टोरी को सुनना चाहता था। तो वो शुरू करते हैं स्टोरी। इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो ही बिगन, उन्होंने कहानी शुरू करी और कहा ये बहुत बहुत पुराने समय की घटना है। सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स,
बहुत सालों पहले की घटना है कि जब कोई स्कूल नहीं हुआ करता था एंड नो टीचर्स, कोई टीचर नहीं हुआ करता था। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स, जो बच्चे हैं वो गुफाओं में रहा करते थे। विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्सों के साथ रहा करते थे। हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो बच्चे अपने माता पिताओं की मदद किया करते थे फ्रूट को कलेक्ट करने में और बेरों को जंगल से तोड़ के लेके आने में। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर और एलिफेंट इन द पंबुपति फॉरेस्ट, और पंबुपति फॉरेस्ट में उस समय कोई भी टाइगर नहीं हुआ करता था, कोई भी एलिफेंट नहीं हुआ करता था, कोई भी पैंथर यानी कि तेंदुआ नहीं हुआ करता था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, अलग अलग तरह के रेप्टाइल हुआ करते थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, लगता है अब तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स किन्हें कहते हैं। तुम जानते हो शायद कि रेप्टाइल किन्हें कहते हैं। रेप्टाइल्स कौन होते हैं इन्होंने बताया। स्नेक्स, सांप होते हैं। क्रोकोडाइल्स, जो मगरमच्छ होते हैं वो होते हैं। टर्टल्स, कछुए। लिजार्ड, छिपकली। एंड यू नो दैट आर रेप्टाइल्स हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होती है, सख्त सी बॉडी होती है। एंड इट लेज एग, और वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ, हर महीने, द रेप्टाइल्स ऑफ द पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग, हर महीने उनकी एक बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। जितने भी रेप्टाइल्स हुआ करते थे पंबुपति में, उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी। एवरी वन केम द प्रेटी, एवरी वन केम, और उसमें हर कोई आया करता था। अब कौन कौन आता था। द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक, एक उत्सुक सांप आया करते थे। स्लो थॉटफुल टर्टोइज, बड़े भोले प्यारे से टोटोइज आया करते थे। क्लेवर क्विक लिजार्ड, चतुर चालाक छिपकली आया करती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और जो मन के मालिक थे अपने, वो क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ आया करते थे। ग्रम्पी, बड़े गुस्से में रहते थे। बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि वो पानी से बाहर हुआ करते थे इसलिए गुस्से में रहते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग वॉज मकरा, और इनका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, मकरा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल, जो कि बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑफ द फॉरेस्ट, पूरे जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल और सबसे ताकतवर। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सब ये सोचते थे ये बहुत खास बंदा है। व्हेन समवन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज और डज, कि तुम जानते ही हो कि अगर कोई पावरफुल होता है तो उसके खिलाफ जाना कितना मुश्किल होता है, उस बड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अब एक दिन बड़ी अजीब घटना होती है। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ मंथली मीटिंग जब होने वाली थी उससे एक हफ्ते पहले, मकरा सेंट अ लेटर टू दी टॉर्टोइजेस, तो मकरा जो होता है वो सभी टॉर्टोइजों को एक लेटर भेज देता है एक हफ्ते पहले ही मीटिंग से। आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनसे ये कहता है कि तुम्हें मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है अब। अहिस्ते, द बिग ओल्ड स्टार टोर्टोइज with black and yellow picture on his shell was very angry। अहिस्ते, एक जो बड़ा बूढ़ा टोर्टोइज होता है जो ब्लैक कलर और येलो कलर की पिक्चर उसके पीठ शेल पे बनी होती है, कुबड़ पे जो उसकी पीठ होती है, was very angry, वो बड़े गुस्से में होता है। What does this mean, इसका क्या मतलब है। He shouted, वो चिल्लाता है इसी बात पे। How dare they, उनकी हिम्मत कैसे हुई, यानी मकरा की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। But not one of the tortoise had the courage to attend the meeting, लेकिन किसी भी, क्योंकि मकरा ने ऑर्डर दे दिया था, और किसी भी टर्टोइज में ये हिम्मत नहीं थी कि उस मीटिंग में जा सके। दे वर सो फ्यू, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम थे तो वो उससे लड़ नहीं पाते, तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उनसे लड़ पाए। दे द अदर सो मैनी, और बाकी भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।
बिफोर द मीटिंग द जायंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ। अब मीटिंग का दिन आता है, तो मीटिंग से पहले मकरा क्या करता है, अपने दांतों को पॉलिश करता है। किससे करता है? विद द रेड फ्लावर्स, लाल फ्लावर से करता है, ताकि उसके दांत बिल्कुल रेड दिखे, शाइनी दिखे। द ट्री बाय रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। जब वो पहुंचे इससे पहले ही वो अपने दांतों को एकदम पॉलिश वगैरह कर लेता है। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। जहां पे मीटिंग होती है वहां पे सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं मकरा का। ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन। फिर मकरा शुरू करता है, भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स, जितने भी सरीसृप्स हैं सभी, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज, यहां तक कि तुम जो कोबरा हो वो, स्टॉप टॉकिंग। तो सब वो क्या करते हैं, जब वो बोलना शुरू करता है तो जो कोबरा भी होता है वो भी बात करना बंद कर देता है। मकरा कंटिन्यू, फिर मकर आगे बोलता है अपनी स्पीच में, कहता है ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल द रेप्टाइल्स, ब्रदर एंड सिस्टर जब वो कहता है और सारे जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सब चुप हो जाते हैं, और फिर वो आगे कंटिन्यू करता है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड टॉर्टोइज। मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें जो टॉर्टोइज है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे। मैंने उनको कह दिया है कि आज तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। भाई और बहनों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम जो टॉर्टोइज हैं उनको क्यों नहीं पसंद करते। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट। जितने भी रेप्टाइल होते हैं यहाँ वहां देखने लगते हैं। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। उसने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। द स्नेक्स हिस्ड एंसियसली। और जो स्नेक्स है वो करने लग जाते हैं, अपनी आवाजें निकालने लग जाते हैं। द लिजार्ड ब्रिगल्ड देयर टेल्स। और जितनी भी छिपकलियां होती है वो अपनी टेल को हिलाने लग जाती है। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जोज इवन वाइडर। और जितने भी क्रोकोडाइल होते हैं वो अपना जबड़ा और फाड़ लेते हैं, जितना वो फाड़ते थे उससे ज्यादा और बड़ा कर लेते हैं। बट कुछ लोग उसमें से कहते हैं, वन लिजार्ड कहती है, एक छिपकली कहती है, बट फिर वो धमकाते हुए कहता है, नो बट्स शाउटेड मकरा। मकरा चिल्लाता, कोई बट्स नहीं। देयर वाज साइलेंस। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं। आई थिंक सेड बेबी क्रोकोडाइल। फिर एक बेबी क्रोकोडाइल बोलती आई थिंक। तो फिर वापस कहता मकरा, नो आई थिंक्स। स्क्रीम्ड मकरा सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। वो इतनी तेज चिल्लाता है मकरा, नो आई थिंक, कि जितने भी पेड़ होते हैं आसपास के उनमें से जो फल होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलने की। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट। जो मकरा होता है अपने गले को साफ करता है। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ। और कुछ अपने दांत दिखाता है। वेल कहता है, अच्छा, ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टर्टोइज। मैं बताता हूं कि हम जो टर्टोइज है उनको क्यों नहीं पसंद करते। दे आर सो स्लो। वो बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। सो स्टूपिड। पागल हैं, बुद्धू हैं वो। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक। यहां तक कि वो अपने घर को अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी पीठ पर। हु एवर हर्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग। किसी ने कोई ऐसी बकवास सुनी है कभी? नो नाउ यू लिजार्ड। अब लिजार्ड तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा देखा है? यू लिव इन ट्रीज। तुम पेड़ों पर रहते हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक। क्या तुम अपने घर को यानी ट्री को अपने बैक पे लेके घूमोगे कभी? वुड यू? तो फिर जो है, स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट। फिर वो जो लिजार्ड है वो छोटी धीमी सी आवाज में बोलती है, नहीं, हम नहीं। फिर वो कहती है, बट, पर। ये पर कहते ही वापस जो मकरा होता है फिर धमकाता है, नो बट्स। नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबपति। मैंने जितने भी टर्टोइज हैं उनको कह दिया है कि अब तुम्हें पंबपति से जाना होगा। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास अब पहले से ज्यादा चीजें होंगी। मोर फूड, हमारे पास और खाना होगा।
मोर वाटर, हमारे पास और पानी होगा, मोर स्पेस, और जगह होगी रहने के लिए। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो, मैं चाहता हूं कि वो कल ही चले जाए, बट बिकॉज दे आर सच अ स्लो कोचेज आई हैव गिवन देम 1 वीक, लेकिन वो इतने स्लो हैं, इतने धीरे चलते हैं कि इसलिए मैंने उनको 1 हफ्ता दिया जाने का। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक, वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टर्टोइल लेफ्ट इन दिस विलेज, कि हमारे इस गांव में, पंबुपति में, एक भी टर्टोइज नहीं बचेगा अगले ट्यूसडे तक। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और वैसा ही होता है, अगले ट्यूसडे तक सब चले जाते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, शुरू में जितने भी जानवर थे वो दुखी तो थे, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू, पर धीरे धीरे उन्हें ये महसूस होता है कि जो मकरा ने कहा था वो असल में सच था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, उनके लिए और ज़्यादा खाना, और ज़्यादा पानी, और ज़्यादा रहने की जगह थी। बट सुन, पर जल्द ही, अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक बड़ी अजीब सी बदबू आनी शुरू हो जाती है पूरे जंगल में। इट वॉज स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, ये एक सड़ने की बदबू थी, सड़े हुए फलों की, सड़ी हुई चीज़ों की, जो कि जमीन पे पड़े हुए थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और जो जानवर थे जो मर जाते थे उनके सड़ने की भी वो बदबू फैल रही थी पूरे के पूरे विलेज में, पूरे के पूरे रिवर में भी। दिस वॉज वट द टर्टोइज यूज टू ईट, ये वो चीज़ें थी, सड़े हुए जानवर, सड़े हुए फल, जो कि टर्टोइज खाया करते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लोज, और उसको भी अपनी नाक बंद करके, मकरा को भी अपनी नाक बंद करके रहना पड़ता था, क्योंकि इतनी बदबू फैल चुकी थी। अ मंथ पास्ड बाय, 1 महीना गुजर जाता है। एंड देन अ सेम थिंग हैपन, और सेम वही चीज होती है, ऑल ओवर अगेन, वापस वही सारी चीजें होती हैं कि, बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, कि इस बार स्नेक की बारी थी। मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर, मकरा ने क्या करा, एक लेटर स्नेक को भेजा। They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. मकरा ने क्या लिखा था, तुम्हें भी अब ये फॉरेस्ट छोड़ के जाना होगा, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी जा सकते हो, तो तुम्हारे पास एक ही दिन है, निकल लो यहाँ से। नागा, अब नाग जो था, द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीड फॉर मोर टाइम, जो नाग था उसने, जो हेड था स्नेक्स का, उसने कुछ और समय, मतलब थोड़ा और समय मांगने की गुजारिश करी मकरा से, बट मकरा वुडंट नॉट गिव इन, पर मकरा ने उसे ये इजाज़त नहीं दी और समय नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर्स, और जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में सबको वो साइलेंस कर देता है। द लिजार्ड एंड द क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउटर एंड थ्रेड्स, और जो लिजार्ड होती हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो और ज़्यादा आवाज़ें कर रहे होते हैं। स्नेक्स आर स्मिली ही सेड, और वो कहता है जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मिली होते हैं, स्लिमी होते हैं, बड़े पतले होते हैं, ही सेड, एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और इस वजह से बड़ी वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रीचर अराउंड, तो कहता है मकरा कि कौन चाहता है ऐसे जानवरों के साथ रहे, आसपास ऐसे जानवर रहे उसके। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा, दोबारा वही चीज होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती मकरा के खिलाफ जाने की। एंड सो द स्नेक लेफ्ट, तो इस वजह से क्या होते हैं, सारी स्नेक्स चली जाती हैं। फॉर अ वाइल, कुछ देर बाद, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, थोड़े दिनों बाद ही जो कुछ जानवर होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई जो जानवर थे उनको स्नेक से बड़ा डर लगा करता था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लॉस हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू, तो कुछ आपस में लोग बात कर रहे होते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा स्नेक कब अपना आपा खो दे, कब उसे गुस्सा आ जाए, कब वो एक जहर तुम्हारे ऊपर फेंक के मारे।
एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, कि थोड़ा सा ही समय लगेगा, थोड़ी सी बूंद लगेगी जहर की और तुम चलते बनोगे। तो लोगों को डर भी लगता था, जानवरों को डर भी लगता था। अ फ्यू वीक पास्ट, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप, और जो जंगल के जो एनिमल्स होते हैं वो थक जाते हैं, पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? द रैट्स, रैट्स की वजह से। नाउ दैट देयर वर नो स्नैक्स टू ईट देम, द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। क्योंकि अब स्नैक्स थी नहीं, तो स्नैक्स के ना होने की वजह से, स्नैक्स के ना, स्नैक कह रहा हूं मैं, सॉरी, स्नैक्स के ना होने की वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी रैट्स थे वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और पूरे के पूरे जंगल पे उनका कब्जा हो गया एक तरह से। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वो बड़े मजे से रह रहे थे। दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे। ऑन ट्रीज, वो पेड़ों पर थे। इन ग्रासेस, वो घासों में थे। इन बुशेस, झाड़ियों में थे। ऑन ग्राउंड, जमीन पे, हर जगह। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, और वो क्या करते थे, जो छिपकली होती थी और क्रोकोडाइल होती थी उनके अंडे तक खा जाया करते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई बच्चे ही पैदा नहीं हुए थे। मकरा ऑन्स नेस्ट ऑफ एग हैड बीन च्यूड अप, और यहां तक कि जो मकरा होता है उसके भी अंडे खा लिए जाते हैं। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर मकरा को एक आइडिया आता है। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, और वो सभी क्रोकोडाइल को बुलाता है मीटिंग में और कहता है, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी, के कितना अच्छा होगा कि अगर हम क्रोकोडाइल्स, जो वी यानी हम क्रोकोडाइल्स, कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ, कि पूरा का पूरा जंगल हमारा ही हो और कोई ना हो। नो वन बट अस, कोई ना हो, सिर्फ हम हो। दीज लिजर्ड्स, नाउ यू जस्ट लुक एट देम, ये छिपकलियां देखो जरा इनको। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, इनकी आदतें ही बड़ी अजीब है। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और कुछ छिपकली को तो देखो अपने कलर बदल लेती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट, रेड इन नेक्स्ट, हम ऐसे जानवर पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो एक पल तो ग्रीन है, अगले पल कुछ और कलर में बदल जाए, अगले पल रेड है। लेट्स अ रीड ऑफ देम, चलो इनसे छुटकारा पाते हैं। बाय नाउ, अब द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकरा, अब जो क्रोकोडाइल थे वो सच में मकरा से डर जाते हैं। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर, तो इस डर की वजह से वो क्लैप करने लग जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। मकरा वॉज प्लीज्ड, मकरा खुश हो जाता है। द लिजार्ड्स लेफ्ट फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, तो जितनी भी लिजार्ड होती है वो सब जंगल को छोड़ के चली जाती है अपने बेबीज को बैक पर यानी पीठ पर बैठा बैठा कर। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल, लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबपति, जब वहां के क्रोकोडाइल जो पंपावती के थे उनकी लाइफ खुश ठीक हो चुकी थी। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन, जब उनकी जिंदगी ठीक हो गई थी तो फिर कुछ भद्दी चीजें होनी शुरू हो जाती है। टू बिगन, शुरू हो जाती है। द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, जो चूहे होते हैं वो बहुत बड़े होने लग जाते हैं, बड़े मोटे मोटे होने लग जाते हैं। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समरसॉल्ट, और जो चूहे होते हैं बड़ी हुड़दम मचाते हैं, वो कूदते हैं और समरसॉल्ट यानी गुलाटी मारते हैं, बैक जंप मारते हैं ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, किनके जितने भी क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके पीठ पे जाते और गुलाटी मार मार के आ जाते। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉक्स, और बहुत ही ज्यादा फ्रॉक्स भी होने लगी थी, फ्रॉक्स यानी मेंढके होने लगी थी। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो भी बड़ी बड़ी मेंढके होती जा रही थी। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, और कोई भी नहीं था, ना ही चूहों को खाने के लिए ना ही उन फ्रॉक्स को खाने के लिए, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही थे। दीज ह्यूज फ्रॉक्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, और ये जो बड़े बड़े फ्रॉग थे
ये जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे उनको खाने शुरू कर दिया, उनको खाने लग गए। एंड द इंसेक्ट, नाउ द लिजार्ड वर गॉन, देयर वर मिलियन ऑफ देम। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कहते हैं पतंगों को, छोटे छोटे जैसे कि मक्खी और टिड्डे वगैरह ये सब, तो इनकी भी संख्या बढ़ने लग गई थी क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं था। लिजार्ड तो चली गई थी, लिजार्ड इन्हीं को खाती थी और बहुत ज्यादा हो गए थे, बिगर हो गए थे, बड़े भी होने लग गए थे। नेस्टर बाय द डे, और दिन पर दिन बड़ी शैतानियां करने लग गए थे सारे जानवर, जो ये क्रोकोडाइल, जो रैट होती है और फ्रॉग होती है और ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं, ये बहुत ही दंगे मचाने लग गए एक तरह से पूरे जंगल में। इट वॉज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल के लिए ये बड़ा बुरा दिन, बड़ी बुरी समय चलना शुरू हो गया। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। वो ये समझ ही नहीं पाए कि उनके खुशहाल जंगल में ये क्या हो गया। देन वन डे, फिर एक दिन, a squeaky little voice piped up at one of their meeting, we know why the forest has gone crazy, don't we? कि एक बड़ी दबी सहमी सी आवाज अब आती है उनके मीटिंग में कि लगता है वी नो, हम जानते हैं कि ऐसा फॉरेस्ट में क्यों हुआ है, जंगल में ऐसा क्यों हुआ है, हम जानते हैं ना। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सब चुप हो गए ये बात सुनकर। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, मकरा की तरफ सब डर के मारे देख रहे थे, डर से देख रहे थे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन मकरा भी नर्वस दिखाई दे रहा था, वो भी डरा हुआ दिखाई दे रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड स्मॉल क्रोकोडाइल, वो एक चूहे को जो कि उसकी पूंछ पर हुड़दम मचा रहा होता है उसको शेक करता है, यानी शेक यानी कि हिलाता है अपनी पूंछ को और उसको भगाता है वहां से और वो चला जाता है। इट बिगेन, और एक छोटे क्रोकोडाइल से पूछता है, छोटे क्रोकोडाइल से मकरा पूछता है, वाई लिटिल फेलो, वो कहता है ऐसा क्यों हुआ है, जंगल में हमारी खुशहाली क्यों चलेगी, क्यों, वाई लिटिल फेलो, छोटे बच्चे। इट ऑल बिगन विद द टॉट, तो वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, ये सब जो शुरू हुआ था वो टॉट यानी टोटोय से शुरू हुआ था, कछुए से शुरू हुआ था। जब तुमने भगाना शुरू करा, वो ये बोलना चाहता था, बस वो इतना बोलता है, ये इट बिगेन विद द टॉट, इतना ही बोलता है। इतने में वो मकरा क्या करता है, ओके ओके सैड मकरा, वो चुप करा देता है उसे। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि मकरा ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बट इट डिडंट मैटर, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सब क्रोकोडाइल जानते थे कि किसकी गलती है, और वो इतने ताकतवर भी नहीं थे कि उसकी क्या नाम है, उसको गलत ठहरा, इतने पावरफुल भी नहीं थे। और ऑलवेज राइट, दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टर्टोइज, स्नैक्स एंड लिजार्ड टू कम बैक पंबुपति। तो ये खबर फैला दी जाती है सबके पास, सभी टर्टोइज को, सभी स्नेक्स को, सभी लिजार्ड्स को, कि तुम पंबुपति वापस आ सकते हो, उस जंगल में वापस आ सकते हो। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, और ये कितना अच्छा दिन था। व्हेन दीज क्रिएचर केम बैक, ये सब प्राणी वापस आते हैं, फैमिली आफ्टर फैमिली, पूरी फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली ही फैमिली होती है हर जगह। विद देयर लिटिल वंस ऑफ देयर बैक, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पे लाद के लेके आ रहे होते हैं। स्ट्रैंगलिंग बिहाइंड, कुछ जो पीछे छूट जा रहे होते हैं वो चिल्लाते हैं, स्टाउट करते हैं। एट देयर पेरेंट्स वेट फॉर देम, कि वो चिल्लाते हैं, अरे मम्मी पापा मेरे लिए तो इंतजार करो, देखो ये चित्र। इन 2 months, 2 ही महीने में, द फॉरेस्ट बैक टू नॉर्मल, वो नॉर्मल हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल वापस नॉर्मल हो जाता है जैसा पहला हुआ करता था। द रेड्स डिसअपीयर्ड, जो चूहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। एंड द इंसेक्ट भी सारे गायब हो जाते हैं। एंड स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली बैक टू इट्स फैमिली ओल्ड सेल्फ, और ये दुनिया वापस वैसी हो जाती है, यानी वो जंगल वापस वैसा हो जाता है जैसा वो पहले हुआ करता था। वेल प्रेम, अब वो कहता है, सेड द ओल्ड मैन, यानी कि वही ओल्ड मैन जो होता है, जो प्रेम की देखभाल कर रहा था, वो कहता है, वेल अच्छा, हैव यू फॉलन स्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ द ड्रीमलैंड,
क्या मेरी कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में डाल दिया? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज। शायद मैं अगर अपने पुराने गांव जाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है उनको बताने के लिए। बट वट इफ दे डोंट लिसन टू मी, अगर वो उन्होंने मेरी ये कहानी सुनी ही नहीं तो क्या होगा? वी कैन ओनली कीप एट इट, हम इसे अपने पास रख सकते हैं माय सन, कि हम कम से कम अपने पास तो रख सकते हैं। टेल दीज स्टोरी अगेन एंड अगेन, ये स्टोरी लोगों को बार बार सुनाओ। टू मोर और मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम में लाफ एट यू, कुछ लोग तुम पे हंसेंगे। और से यू योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और तुमसे कहेंगे कि जो तुम्हारी कहानी है बकवास है, सच्ची नहीं है। बट दे मे रिमेंबर them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours। लेकिन वो तुम्हारी इन बातों को, इस कहानी को जरूर याद रखेंगे, और कम से कम आज नहीं तो कल ये मानेंगे कि हमारा हर एक, मतलब हमारे संसार में हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का कुछ ना कुछ स्थान है, कुछ ना कुछ कार्य है इस फनी सी दुनिया में, इस अजीबो गरीब दुनिया में हर किसी का कुछ ना कुछ स्थान होता है। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।